पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गर्व है मुझे 56 इंच की छाती पे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और सेना की है, सबको गर्व होना चाहिए। दीपक बहुत जी, अब बहुत आपके पास आते हुए देखिए, बात आतंकी हमले के बाद जवाब देने की है, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर उनके आतंकी ठिकानों को किया। 26/11 हुआ था ना, आपने क्या किया था आज बता दीजिए सबको। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी देखिए, हमारी सेना पे तो सबको गर्व है, आप सबको गर्व है, तो खड़े होके एक बार ताली बजाइए। सेना के लिए खड़े होके ताली बजाना चाहिए, बैठ के नहीं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारी सेना के पास तो ऐसे लॉन्चिंग पैड है कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बात है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, इनका लॉन्चिंग पैड फुस हो चुका है। मगर क्यों? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये 15 दिनों से वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। अरे इनके नेता कहते थे ना, देश में है जो गद्दार उनको गोली मारो। अब आपको पता चला गद्दार कहाँ है? पूछना है किसी को गद्दार कहाँ है? जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है, वो गद्दार है। कहता है सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। गद्दार है कि नहीं है? बोलो आप लोग। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? गद्दार है कि नहीं है? बोलो आप लोग, हाँ या ना। सेना किसके चरणों में नतमस्तक है? भारत माता के। तो गद्दार है कि नहीं है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस पार्टी में ऐसे नेता होंगे वो पार्टी गद्दार है कि नहीं है? हाँ या ना। गद्दार पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठा हुआ है। गजब बेइज्जती है। बहन कर्नल सोफिया, मैं जाति मजहब रंग नहीं देखता। बात यह है कि जो सेना पे गद्दारी का आरोप लगाए, सेना में कौम देखे, उस पार्टी के नेता गद्दार हैं कि नहीं है? हैं या नहीं है? आप लोग बोलिए। भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो गद्दारों की पार्टी भाजपा है, देशद्रोही भाजपा है। वो अनुराग ठाकुर कहाँ छिपा है? मारो गोली इनको, मारो गोली अपनी पार्टी के नेताओं को, मारो गोली उस डिप्टी सीएम को, मारो गोली उस गद्दार विजय शाह को। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अरे अभी रिजल्ट का टाइम है, 10th के 12th के रिजल्ट्स निकले हैं सर। अगर बच्चों ने क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन छोड़ के आंसर किसी और क्वेश्चन का दिया होता, 0 आता उनको। अंजना जी, क्वेश्चन फिर से दोहरा रही हूँ, टेक 2। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने 26/11 के बाद क्या किया? अंजना जी 26/11 के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे नरेंद्र मोदी जी की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे गिद्ध की तरह। नरेंद्र, एक मिनट, चुप हो जाइए। गौरव भाटिया चुप हो जाइए। नरेंद्र मोदी जी गए थे घड़ियाली आंसू रोने। जो बच्चा बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था, वो 26/11 के बाद बड़ा होके मगरमच्छ के आंसू रोके कह रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, लव लेटर मत लिखो। तो मोदी जी सीज फायर क्यों निकले? आप तो फायर थे, चले थे फायर लगाने, और हो गए आप सीज फायर। लवणेन भोज्यम। बात यह है कि नरेंद्र, मुझे अभी भी पता नहीं चला आपने क्या किया है। नरेंद्र मोदी जी से आपने सवाल पूछा कि सीज फायर क्यों कर दिया? देश आज जानना चाहता है, अमेरिका के दबाव में किया या पाकिस्तान के दबाव में किया, चाइना के दबाव में किया, किसके दबाव में किया? वो बताएंगे ना, आप अपना बताइए ना। जली ना, तेरी भी जली ना। मजा आया। पूछ रहा हूँ, जिस दिन आप 26/11 के बाद प्लीज। बात 26/11 से बहुत आगे जा बात चुकी है। पॉलिसी की है ना, कि बात आपकी क्या पॉलिसी है? देश में टेरर अटैक पर आपकी क्या पॉलिसी थी, इस पर टेरर अटैक पे हमने कई सारे एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान पे। 26/11 के बाद पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। हमने इलू इलू बिरयानी खाने नहीं गए। बिरयानी खाने कौन गया था अंजना जी, जरा बताइए। सिंधु जल संधि आपने रोक दिया था। बिरयानी खाने कौन गया था? हम पाकिस्तान को बेनकाब कर दिए थे। पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड संबंध खत्म हो चुके थे। फिर बाकी दोनों वेट करते रह जाएंगे, वो दोनों वेट करते रह जाएंगे। दो लाइन का नहीं, बाकी भाजपा की ऐसी 10 सेकंड दे दीजिए। लेकिन भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि सीज फायर कर दिए, और ट्रंप के कहने पे, ट्रंप पहले ट्वीट करता है तब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। ट्रंप के कहने पे आपने सीज फायर किया, जवाब दीजिए। देखिए, मैं माता जो इसमें आया। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये देखिए गद्दार कौन है देश के। राहुल गांधी बैठे हैं, चीन से समझौता कर रहे हैं, आज तक पूछता है बताओ क्या है, को गाली बताते देने नहीं वाला है। यहाँ पे तो खड़ा हुआ है। कौन? राहुल गांधी। इसलिए मैं कहता हूं
जो देश से प्यार करते हैं वो केवल एक बात ध्यान रखते हैं, हम जो भी फैसला लेंगे देश के हित में। आप भी क्वेश्चन पेपर से निकल गए। ट्रंप पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं भी दे रहा हूं। ट्रंप ने पहले क्यों पोस्ट किया? एक बात मेरी याद रखिएगा, ट्रंप जी ने खुद जवाब दे दिया अंजना जी कल। उन्होंने कहा देखिए मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक बात कह दूं, मोदी जी वो नहीं है कि किसी के दबाव में आए। मोदी जी वो है जो सब पे दबाव बनाएंगे और जो भारत के हित में होगा वो करेंगे। मोदी 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 मोदी। ट्रंप हो, यूएस हो, कोई देश हो, यहां से कहता हूं। अंजना जी जवाब दे दो थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल दीजिए। चाइना का प्यार जो कर रहे हैं ना, चाइना के साथ भारत का व्यापार 2023-24 में 2025 के बारे में बताओ। अभी कितना है? 100 अरब डॉलर का घाटा भारत सरकार चाह रही है। 2 करोड़ की रिश्वत ली है 100 कांग्रेस अरब पार्टी ने डॉलर का चीन घाटा। से। अरे बच्चों की तरफ मत उछलो भाई। बच्चे बड़े हो, बुजुर्ग हो गए हो, बुजुर्ग हो, बच्चों की तरफ मत उछलो। तो 100 अरब डॉलर का घाटा भारत के साथ भारत सह रहा है चाइना की वजह से। आप अजरबैजान पका हुआ टमाटर है भारत के लिए, लेकिन भाजपा के लिए चाइना गोल्डन एप्पल है। क्यों नहीं उसके ऊपर बैन लगाते? बायकॉट अजरबैजान और तुर्की तो कर रहे हो, क्यों नहीं बायकॉट चाइना करते भाजपा वाले? क्यों सरकार एक्शन नहीं लेती चाइना के ऊपर? क्यों आप चाइना के साथ झूला झुलाते हो, घूमते रहते हो? खत्म। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।